आजकल सबकी जुबान पर कोरोना के एक नए वेरिएंट या जिसे बोत्सवाना वेरिएंट भी कह रहा है उसकी चर्चा है। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है भारत में जो तीसरी लहर है वो बोत्सवाना वेरिएंट पे सवार होकर आए। तो इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जबलपुर के हेल्थ विभाग के क्षेत्रीय संचालक डॉक्टर संजय मिश्रा जी हैं हमारे साथ। उनसे ये पूछते हैं कि क्या तैयारियां हैं, क्या संभावनाएं और कैसे सरकार या हेल्थ विभाग की टीम इस पूरी समस्या से निपटेगी। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, जो अभी नए वेरिएंट की बात हो रही है ये कितना खतरनाक हो सकता है? क्या तीसरी लहर लेके आ सकता है या और फिर इस पे आपकी क्या तैयारियां हैं? जी देखिए, जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसके संदर्भ में जो जानकारियां हमको मिल रही हैं, क्योंकि वो दक्षिण अफ्रीका में प्रारंभ हुआ अभी, तो वहाँ से जो जानकारियां मिल रही हैं, दोनों तरह की जानकारी मिल रही हैं। कुछ लोगों का कहना है, वहाँ से जो वैज्ञानिक बता रहे हैं कि इसमें लक्षण बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, लेकिन फेफड़ों में इसका संक्रमण बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसके संक्रमण फैलाने की क्षमता हमारे डेल्टा प्लस से भी ज़्यादा है। और कुछ वैज्ञानिकों के हम लोग देख रहे हैं कि नेट पर कि उनका कहना है कि नहीं साहब, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है। कुछ भी हो, लेकिन उसके लिए सरकार और पूरा शासन तंत्र हमारा संवेदनशील है और इसके लिए तैयारियां, तीसरी लहर की तैयारियों के हिसाब से हमने 3-4 महीने पहले ही शुरू कर दी थी कि तीसरी लहर आ सकती है। उसके लिए हमने ऑक्सीजन की उपलब्धता पर मुख्य रूप से ध्यान दिया और जितने भी जिला अस्पताल हैं उनमें एक कम से कम यूनिट हमने ऑक्सीजन एयर सेपरेशन यूनिट प्रारंभ कर दी है, जिसकी मॉक ड्रिल भी कल की गई है और 4 दिनों तक वो प्लांट फिर चालू रखे जाएंगे, जिससे ये देखा जाएगा कि वो पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे हैं। आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ा दी है हम लोगों ने, ऑक्सीजन पॉइंट्स हमने लगा दिए हैं नए, जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक शुरू हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त दवाइयों की उपलब्धता पूरी तरह से भंडारण किया जा रहा है कि यदि ज़रूरत पड़ती है तो दवाइयाँ भी उपलब्ध हो जाएं। जहाँ तक उनकी टेस्टिंग और स्क्रीनिंग का सवाल है, तो जितने भी फॉरेनर्स आ रहे हैं जबलपुर, उनके लिए हमने एयरपोर्ट पे एक टीम बैठा दी है कि वो उनके RT-PCR सैंपल लेंगे। रेलवे स्टेशन पर हमारी टीम शुरू से सेकेंड वेव के समय से ही काम कर रही है, जो आज भी कार्यरत है और पूरा प्रशासन सतर्क है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, ये तो आपकी तैयारियों की बात होगी, सबसे बड़ी बात है कि इसको आने से कैसे, जब आप जिस इलाके में उधर कैसे रोकने, इसके लिए क्या तैयारियां, क्या स्क्रीनिंग की आपने तैयारी कर रखी? जी देखिए, क्या है कि सरकार पूरी तरह से सतर्क हो गई है और हमने देखा और सुना भी है कि फ्लाइट्स पर रोक जारी रखी जा रही है। स्कूल्स में 50% ही अटेंडेंस, जो पहले 100% शुरू होने वाली थी। इंटर स्टेट जो एंट्रीज हैं, विशेषकर हम लोगों ने महाराष्ट्र वाली जो बॉर्डर है उस पर ध्यान रखा है और जो खवासा हमारा जो एक आखिरी स्टेशन है, वहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर हमने 2 टीमें बढ़ा दी हैं सिवनी के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से। तो वहाँ एक टीम वहाँ पर बैठी हुई है, 2 टीमें हैं जो स्क्रीनिंग कर रही है, क्योंकि वो बॉर्डर है इंटर स्टेट, तो हर गाड़ी वहाँ रुकती है। तो उसको हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं कि यात्री ज़्यादा तो नहीं आ रहे। पुलिस प्रशासन भी वहाँ सतर्क है कि बहुत भरकर गाड़ियाँ तो नहीं आ रही हैं। तो एक स्क्रीनिंग हम इंटर स्टेट, क्योंकि महाराष्ट्र में इसकी संभावना थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि दूसरे देशों से ज़्यादा लोग मुंबई और महाराष्ट्र में आते हैं, तो उसका ध्यान ज़्यादा रखा जा रहा है। एक जबलपुर या जो पेरीफेरी है वहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं, जो वाइल्ड लाइफ है यहाँ पर, सेंचुरीज है उसको लेके, तो वो टूरिस्ट भी हर देश के हर कोने से आते हैं, तो उनके माध्यम से ये वायरस ना आ जाए, उसके लिए क्या तैयारी है, क्या स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है? देखिए, मेरे संभाग में 2 ऐसे स्थान हैं जहाँ टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं। एक पेंच नेशनल पार्क है और दूसरा कान्हा नेशनल पार्क है। लेकिन मेरे संपर्क में जो रीवा डिवीजन है वो भी रहता है, तो एक अपना बांधवगढ़ है जो उमरिया जिले में आता है। तीनों स्थानों पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दे चुके हैं और ये कंफर्म भी कर लिया है कि इन तीनों जो नेशनल पार्क हैं उसमें निकट की जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, हर नेशनल पार्क के पास एक हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ की टीम वहाँ पर पहुँच गई है और वहाँ जो भी यात्री आ रहे हैं वो किस जगह से आ रहे हैं, खासकर विदेश से यदि कोई आ रहा है तो उसका RT-PCR सैंपल लेके उसके पूरे डिटेल लिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त रोज जो कोविड टेस्टिंग हो रही है हमारे संभाग में, उसमें जो भी पॉजिटिव आ रहा है उसका हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज रहे हैं दिल्ली, जिससे नए वेरिएंट का पता लगाएं कि कहीं वो नए वेरिएंट वाला कोई व्यक्ति हमारे यहाँ तो नहीं आया। पिछले दिनों एक यात्री दक्षिण अफ्रीका से यहाँ आई थी, आप लोग सभी जानते हैं, और उनके बारे में पता कर लिया, उनकी RT-PCR की गई, नेगेटिव आई है, तो अभी तो स्थिति नियंत्रण में है। जैसा कि
जो इस विपदा में हेल्थ वर्कर या हेल्थ टीम को ही एक आर्मी माना गया उस कोरोना से लड़ने के लिए, तो अभी जो स्टाफ आपने अपॉइंट किया था वो अभी कंटिन्यू है या उसको फिर से लेने की बात चल रही है? जी देखिए, जब सेकेंड वेव आई थी तो हम लोगों को स्टाफ बहुत बढ़ाना पड़ा था, करीब करीब जैसे 150 डॉक्टर हमको रखने पड़े थे। लेकिन जैसे जैसे कोविड की लहर को हमने नियंत्रित किया तो हमने एचआर को कम कर दिया था, क्योंकि उसकी आवश्यकता उतनी थी नहीं, क्योंकि उनका उपयोग हम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हमारे पास पूरी तैयारी है, लिस्ट है पूरी, वो भले ही डॉक्टर हों, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, स्टाफ नर्सेज हों, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, इन सब की लिस्ट तैयार है। जो दूसरी लहर में काम कर रहे थे उनके संपर्क मोबाइल नंबर्स हैं, और जैसी भी ज़रूरत होगी तुरंत शासन के निर्देशानुसार हम लोग फिर से उनको ले लेंगे, यदि ऐसा लगता है कि थर्ड वेव फिर से शुरू हो गई है तो। अब चूँकि वैक्सीनेशन 80% 90% के आसपास पहुंच रहा है, तो मुझे लगता है आपके पास ये फिगर भी होगा कि दोनों जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड का इम्पैक्ट, असर कितना है, तो क्या कोई इस बारे में डाटा या रिसर्च किया गया? जी, अभी देखिए, जो फर्स्ट डोज है वो करीब करीब 98% हो चुकी। अब केवल वही लोग बचे हैं जो या तो माइग्रेट हो गए हैं हमारे क्षेत्र से, या फिर जो किसी भी हालत में लगवाना नहीं चाहते रेजिस्टेंट के कारण, किसी को कैंसर है तो उनको लगता है इससे और कहीं स्थिति खराब ना हो। इसके अलावा दूसरी डोज हम लोग हमारे डिवीजन में 50% से ऊपर निकल चुके हैं, और 31 दिसंबर तक का टारगेट है कि वो भी 100% करना है। वैक्सीनेशन से ये ज़रूर फ़ायदा हुआ है कि कुछ लोग पॉजिटिव आए हैं, कोवैक्सीन के बाद भी पॉजिटिव आए हैं, कोविशील्ड के बाद भी पॉजिटिव आए हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि किसी में भी गंभीर लक्षण नहीं है, किसी को भी अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये वैक्सीनेशन का फ़ायदा हुआ है। तो हम लोग इसी दिशा में काम कर रहे हैं कि जितने जल्दी हो सेकेंड डोज लग जाए और लोग सुरक्षित हो जाएं, और आपके माध्यम से आग्रह भी करूंगा सभी लोगों से कि खुद आकर अपनी सेकेंड डोज जरूर लगवा लें, जिससे वो पूर्णतया सुरक्षित हो जाएं। एक ये देखने में आ रहा है कि लोग थोड़ा सा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी मिस कर रहे हैं, तो क्या आप उनको कहना चाहेंगे उनको फिर से उस जी आदत को बनाएं? देखिए, अभी हम लोगों की जो कल मीटिंग हुई थी आपदा प्रबंधन की, उसमें फिर ये निर्णय लिया गया है कि बीच में जो फाइन वगैरह में पुलिस ने थोड़े कम कर दिए थे, अब फिर से वो शुरू कर रहे हैं कि जो मास्क नहीं लगाएंगे, बाजार में जो दूरी नहीं रखी जाएगी, दुकानों में भीड़ यदि मिलेगी, तो जो पहले कार्यवाही दूसरी वेव के समय की जा रही थी वो कार्यवाही फिर से शुरू कर रहे हैं। और हम लोग वैक्सीनेशन के बाद जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनका पूरा रिकॉर्ड रख रहे हैं, जिससे हमारे पास वो उपलब्ध रहे। तो ये थे डॉक्टर संजय मिश्रा जी, जो बता रहे थे कि अगर तीसरी लहर आई तो प्रशासन की क्या तैयारी है और कैसे निपटा जाए। और वो उन्होंने ये भी अपील की आप लोगों से भी कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें और खुद भी सतर्क रहें और सावधान रहें। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, जबलपुर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।